पानी भरा हुआ है, बाढ़ें आ रही हैं, हलचल हो रही है प्रकृति के अंदर, तूफान आ रहा है, बिजली के खंभे टूटते जा रहे हैं, हाहाकार हो रहा है। और मैं आत्मा, हम सब भाई बहनें जो भी हैं, एक कोई ऊंची जगह पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ क्या भर चुका है? पानी ही पानी है। और उस पानी में बड़े जहरीले सब, बहुत कातर, बिच्छू, अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े सब कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? वो सब ऊपर की ओर आ रहे हैं। हम लोग ऊपर ऊंचाई पर बैठे हैं और वो सब कीड़े मकोड़े सब इत्यादि सब हम सभी की ओर आ रहे हैं। अब तो डर लग रहा है। कैसा लग रहा है अब? वो सांप, कीड़े, जहरीले सर्प जब टीले के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? डर लग रहा है। तो अब कौन है हमारा? अब कौन है? तुमने तो बाबा कह दिया। अब जो नहीं जानते वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि अब तो भगवान ही मालिक है। तो आपने तो बाबा कह दिया, अब वो तो जानते नहीं कि बाबा चीज क्या है, बाबा किस वस्तु का नाम है। तो हमें सबसे पहले बाबा को समझना है। भगवान कहते कहते एक लंबा अरसा ही नहीं, कितने युग बीत गए। क्या कहते आए? भगवान कहते रहे कि आखिर में भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, और उस पर जो एक डंडा लगा है वासे आसे आकाश, और नासे नीर। नीर माना पानी, माना भूमि, गगन, वायु, आकाश, पानी, माना 5 तत्व। इन पांचों तत्वों से जो परे है तो वो कौन है? वो एक भगवान है। हम सभी इन पांचों तत्वों में हैं। हम सभी के अंदर कितने तत्व हैं? 5। और इस प्रकृति के बाहर भी कितने तत्व हैं? 5। जो तत्व हमारे अंदर हैं वही तत्व इस प्रकृति के बाहर भी हैं, इस प्रकृति में हैं। माना हम और आप इस प्रकृति के पूरक हैं। कैसे हो गए? प्रकृति के पूरक हो गए। तो भगवान सत्य ये क्या कर सकता है? क्या ये हमारे दुखों को मिटा सकता है? क्या हमारे जीवन में खुशियां भर सकता है? क्या ये हमारे जीवन में कोई एक बहुत धन और बड़ी संपदा हमारे जीवन में भर सकता है? कुछ ऐसी भावनाएं आप लेकर के उस भगवान जिन्हें आप समझते हैं, तो आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर गृहस्थी में रह करके अगरबत्ती आदि चंदन बंधन करते हैं। इसके लिए भगवान को पाने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए ये सारी क्रियाएं आप अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन ये कुछ करते करते वो अपने जीवन में इतने तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतनी लंबी उम्र निकल गई, आज भी मन को क्या नहीं मिली? शांति नहीं मिली। भगवान की पूजा पाठ की, अगरबत्तियां जलाई, व्रत उपवास किए, जप तप किए, तथा भागवत की, बड़े बड़े पंडाल लगा करके हमने पुण्य किए, लेकिन मन आज भी शांत नहीं है। लेकिन ये मन कैसे शांत होगा? क्या भगवान ही आपको मन को ही शांत कर सकते हैं? अंत में क्या कहते हैं? भगवान ही मन को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। तो उस भगवान की पहचान करने के लिए
जब आप निकले तो सबसे पहले हमारे इस भारत के भूगर्भ में, जो हमारी भारत माता की कोख में वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि, भगवत गीता, यही तो मिले, यही तो हैं। तो हमने वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि पढ़े, तो उनमें हमने क्या देखा? उनमें हमने राम को देखा, कहीं पर श्याम को देखा, कहीं पर शंकर जी को देखा, गणेश को देखा, हनुमान को देखा। हमने आज तो लेटेस्ट भगवान, लेटेस्ट माना खाटू श्याम को देखा, अब तो लेटेस्ट आ गए ना वो, विभिन्न प्रकार के हमने भगवान के बारे में जानने की कोशिश की। उनसे हमने अपनी मनोकामनाओं को, अपने मन की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमने पूजा अर्चना की। लेकिन फिर भी आज कैसे हैं? फिर भी आज मन कैसा है? अशांत है। हमें शांति नहीं मिल पाई। शांति का स्रोत कहाँ है? शांति तो वहाँ मिलेगी जहाँ से शांति आती है। जैसे कि पानी आपको कहाँ से मिलता है? पानी आपको कुएं से मिलेगा, पानी आजकल आपको ट्यूबवेल से मिलेगा, नहर से मिलेगा, सागर से मिलेगा। लेकिन इस सब में पानी देने वाला कौन है? सागर है। तो वो सागर से हमें पानी मिलता है। ऐसे ही शांति भी हमको कहाँ से मिलेगी? कोई शांति का सागर होगा। शांति का कौन होगा? सागर होगा। प्रेम हमको वहाँ से मिलेगा। मानते हैं आपको प्रेम आपके बच्चों ने दिया, आपके परिवार ने दिया, लेकिन उस प्रेम से आप संतुष्ट नहीं हो पाए। तो फिर एक प्रेम ऐसा भी है जो जिसके पास प्रेम का सागर होगा, वो हमें ऐसा प्रेम देगा जो मन हमारा कैसा होगा? शांत हो जाएगा। वो हम एक दो से बहुत सारे गुण सीखते हैं। हमने अपने बड़ों से सीखे, गुरुओं से सीखे, औरों से सीखे, लेकिन फिर भी गुण और बाकी हैं। तो हमें बाकी गुण वहाँ से मिलेंगे जो गुणों का सागर होगा। तो गुरु का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आखिर में वो सागर होगा कैसा? ये हमारी कल्पना का विषय है। हम सभी के मन के अंदर विचार उठते रहते हैं कि वो सागर, जिसे लोगों ने भगवान कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, विभिन्न नामों से उसको हमने याद किया। आप भी जहाँ से भी हों, जैसे भी हों, आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं जरूर बताएं। लेकिन आज हम जहाँ पर भी हैं, तो उस सागर को प्राप्त करने के लिए हम रामायण को उठाते हैं। तो रामायण इतनी मोटी है, तो जब रामायण को पढ़ते हैं तो उसके अंदर राम का चरित्र मिलता है। क्या मिलता है? राम का चरित्र मिलता है। तो आज राम के चरित्र में, और आज दिन क्या है? आज दिन क्या है? दशहरा है। और दशहरा वाले दिन क्या हुआ था मालूम है? देखिए, राम का भी आज जिक्र चला रामायण के अंतर्गत। ये पूरा वृतांत है, राम का चरित्र है। और आज के दिन दशहरा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि विजयदशमी दशहरा, कि विजयदशमी दशहरा, राम ने दल सजाकर की थी चढ़ाई जाके लंका राज पर। आज के दिन थी विजयदशमी दशहरा, राम ने दल सजाकर, राम ने क्या सजाया था? दल सजाया था, एक संगठन को मजबूत किया था। और संगठन को मजबूत करके वो लंका राज पर चढ़ाई करने के लिए वो चल पड़े। और जब वो लंका की ओर जब चले, तो उनके जीवन में सबसे बड़ा कौन आया? समुद्र आया। जब समुद्र आया तो उन्होंने कहा कि उस पार कैसे जाएं लंका पर? लंका पर कैसे जाएं? तो उनको पुल बांधना था। क्या बांधना था? पुल बांधना था। तो पुल बांधने से पहले उन्होंने भी भगवान को याद किया था।
हम आज राम को याद करते हैं, फिर राम ने भी किसी को याद किया था